नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तक हम हमारे भारत को भारत और इंडिया नाम से बुलाते थे, क्या अब इसका नाम सिर्फ भारत रह जाएगा? ये जानते हैं हमारे भारत देश के कुछ नामों के बारे में और ये भी जानते हैं कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका अलग अलग उल्लेख मिलता है, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाम वर्ष, आर्यवर्त। तो वही अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने भी इसका अलग अलग उल्लेख किया, जैसे हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया। लेकिन इसमें भारत नाम सबसे लोकप्रिय रहा। विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित है। विष्णु पुराण में इसका भी उल्लेख मिलता है कि ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद इस देश का नाम भारत पड़ गया। एक मान्यता के अनुसार महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला देवी के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हो गया। वही भरत एक चक्रवर्ती सम्राट हुए और चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी उन्हें कहा जाता था। सबसे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र और श्री राम के भाई भरत के नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम वनवास को जाने के बाद भरत ने 14 वर्ष तक खड़ाऊ सिंहासन पे रखकर राजकाज संभाला था, लेकिन वे कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और अपरिमित प्रेम की वजह से उन्हें आदर्श माना गया। उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी तरह मत्स्य पुराण के अनुसार मनु प्रजा को जन्म देने वाले और उनका भरण पोषण करने वाले, इसी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब बात करते हैं हमारे भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा। उसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया गया। अब बात करते हैं कि इस देश का नाम जम्बू द्वीप कैसे पड़ा। जम्बू का पेड़ होने की वजह से इस देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। विष्णु पुराण के अध्याय 2 के अनुसार जम्बू पेड़ के फल हाथियों जितने थे और जब वे फल सड़ जाते थे तो पहाड़ियों के चोटी पर गिरते थे और उनके रस से एक नदी बन जाती थी। उस जगह को परिभाषित करने के लिए जम्बू द्वीप कहा जाता था। अब बात करते हैं भारत खंड नाम कैसे पड़ा। वेद, पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में भी भारत खंड का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ होता है भारत की भूमि, इसीलिए इसको भारत खंड भी कहा जाता था। अब बात करते हैं इस देश का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा। कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वे समुद्र रास्ते से यहाँ पे पहुंचे थे और आर्यों के द्वारा इस देश को बसाया गया था और इसीलिए इस देश का नाम आर्यावर्त रखा गया था। अब बात करते हैं इस देश को हिमवर्ष क्यों कहा जाता था। हिमालय के नाम पर इस देश को हिमवर्ष कहा जाता था। वायु पुराण में इसका वर्णन है कि भारतवर्ष को हिमवर्ष कहा जाता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। थैंक यू।